आतंकी हमले के बाद अब क्या हुआ है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सरकार ने ये कहा है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानी यानी कि भारतीयों को 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को छोड़ना होगा। आप ये सोचिए, ये हरकत करके पाकिस्तान का वजूद अब ख़तरे में है। ये लग रहा है कि पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान ने ये जो आतंकी हमला करवाया है पुलवामा में, और उसके बाद जो दूसरा आतंकी हमला पहलगाम में करवाया है, इस हमले के बाद पाकिस्तान की नींद अब हराम हो चुके हैं। क्योंकि भारत सरकार ने जो फ़ैसला लिया है, उस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही। भारत सरकार पाकिस्तान का पानी तक बंद करने वाली है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पानी के बिना पाकिस्तान खेती कैसे कर पाएगा और पानी के बिना कैसे रह पाएगा? ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन भारत के अंदर एक धार्मिक रंग जो इस आतंकी हमले के साथ जोड़ करके दिया जा रहा था, वो कहाँ तक ठीक है? भारत के अंदर रह रहे लोग इसे कैसे देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जिसे एक्स अब कहा जाता है, इस पर एक जंग छिड़ी हुई है। उस जंग में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से भारत के अंदर आतंकवाद पनप रहा है। लेकिन उनका जवाब देने के लिए वहीं पर सोशल मीडिया में कई ऐसे लोग हैं जो खुल कर के जवाब दे रहे हैं कि धर्म जाति को टारगेट ना किया जाए। और पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, उस हरकत का जवाब भारतीय सरकार को, भारतीय सेना को देना होगा, और वो देने की तैयारी में भी हैं। इस बीच में एक ये भी खबर आई है कि गलती से भारतीय बीएसएफ का जवान सीमा के उस पार चला गया है, जिसे पाकिस्तान में गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये भी एक बड़ी खबर सामने आई है, कुछ देर पहले सामने आई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा क्या चल रही है, वो आपसे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लोग क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अपने लोग जो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज तक की एक पोस्ट है, ये भी एक्स पर है, और इस पर एक फ़ोटो लगाया गया है। इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। इस फ़ोटो में आतंकवादी टूरिस्ट को गोली मारता हुआ दिख रहा है, और ये लिखा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकी पर्यटकों पर गोली से मारते हुए दिखाई दे रहा है, गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। ये लिखना था इन्होंने, और ये फ़ोटो इन्होंने एक्स पर, अपने एक्स हैंडल पर डाला है आज तक के। अब सोचिए, कल तक ये चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर, जो टूरिस्ट थे, जो पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। अब ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा कश्मीरी नहीं था जो वहाँ पर वीडियो बना लेता, कोई ऐसा कश्मीरी नहीं था, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं था जो वीडियो बनाता। क्यों नहीं वीडियो बनाया? तो ये सवाल का जवाब आज तक के ट्विटर हैंडल पर, यानी कि एक्स पर डाला हुआ ये फ़ोटो है, जिस फ़ोटो में ये दिखाई दे रहा है कि आतंकवादी जो है वो बैठे हुए पर्यटकों पर गोली चला रहा है, उन्हें मार रहा है, उनके ऊपर गोलियां बरसा रहा है। तो ये वहीं के कश्मीरियों ने, जो वहाँ के हैं, उन्होंने ही शूट किया है। ये आपको बताना ज़रूरी होगा। धर्म और जाति के साथ इसे जोड़िए मत, क्योंकि सब भारतीय हैं। और इनका जवाब किस तरीके से लोग अब दे रहे हैं, दो तरीके के विचार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक वो विचार है जो जाति और धर्म के नाम पर देश के अंदर अहिंसा फैलाने का प्रयास कर रहा है, लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहा है। और एक ऐसे लोग हैं जो मानवतावादी और इंसानियत की बात कर रहे हैं। क्रांति कुमार हैं, एक्स पर इन्होंने एक पोस्ट किया है। इन्होंने लिखा है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। कश्मीरी युवक अपने कंधे पर घायल बच्चे को लाद कर आतंकवादियों से बचाते हुए भाग रहा है। इस कश्मीरियत को दिल से सैल्यूट है। इस जांबाज युवक का सम्मान किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को एक बार देखिए और सोचिए कि कश्मीरियों पर पहला ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कितने सारे कश्मीरी वहाँ पर थे जब आतंकवादियों ने हमला बोला, किसी ने वीडियो तक नहीं बनाया। तो जो उन लोगों ने किया वो वीडियो भी सामने आ गया। उसके बाद ये कहा गया कि जब आतंकवादी हमला कर रहे थे तो किसी कश्मीरी ने उनकी हिफाजत क्यों नहीं की, क्योंकि वो पहलगाम में गए थे, वो कश्मीर श्रीनगर में गए थे, उन्हें बचाना चाहिए था। और उसके बाद ये तस्वीर सामने आती है, जिस तस्वीर में आतंकवादियों से बच्चे को अपने कंधे पर लादे हुए, आतंकवादियों से बचाते हुए भागता हुआ ये युवक जो है तस्वीरों में सामने आता है। और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है। यहाँ पर अब ये चर्चा हो रही है कि गोदी मीडिया किसी तरीके से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है,
वो सच्चाई नहीं दिखाना चाहता, जिस वजह से सोशल मीडिया पर लोग खुद पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे न्यूज़ पोर्टल और पत्रकार जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काम कर रहे हैं वही ये चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। एक तस्वीर और सामने आई है जो अर्जुन मेहर ने पोस्ट की है, ये भी ट्विटर पर है। इन्होंने लिखा है, आतंकवादियों और धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाने वालों के मुंह पर कश्मीरियों ने तमाचा मार दिया है। कश्मीरी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, तेरी जान मेरी जान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये इन्होंने लिखा है। और इसमें एक तस्वीर, एक वीडियो जो इन्होंने पोस्ट किया है, उस वीडियो के अंदर आप अगर देखेंगे तो कश्मीरी लोग एक बहुत बड़ा तिरंगा लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उस तिरंगे को लेकर के वो जो है घंटाघर चौक में रैली उन लोगों ने निकाली है। और उस क्योंकि भारतीय वो लोग जिन लोगों के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए हैं उन्होंने बताया कि कश्मीरियों ने और मुसलमानों ने उन लोगों को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की है, किस तरीके से उन्हें बचाया है, किस तरीके से अपने पास रखा है, एयरपोर्ट तक उन लोगों को कैसे पहुंचाया गया, उन लोगों के खान पान का बंदोबस्त कैसे किया गया। ये सारी वीडियोज़ आप देख रहे होंगे। नेहा सिंह राठौर, ये नाम आपने सुना है, ये काफ़ी वायरल रहती हैं। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार ही दी गई तो ये किस्सा मीडिया को किसने बताया। मृतकों में एक नाम सईद हुसैन शाह का भी है। क्या सईद ने भी कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया था? अपने दिमाग लगाइए, वो मत सोचिए जो भाजपा चाहती है। ये कह रही हैं नेहा सिंह राठौर, ये ट्वीट कर रही हैं और एक्स पर लिख रही हैं। ये इन्होंने जो पोस्ट किया है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात ये कह रही हैं कि एक मुस्लिम भी उसमें था जिसे आतंकवादियों ने मार दिया। उसने क्या कलमा नहीं पढ़ा था, फिर उसे क्यों मार दिया गया? सोचिए, अगर मारा गया है तो वाकई में भारतीय पर्यटकों की जो कश्मीर में गए थे उन लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहा होगा। क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी मीडिया में? उसे क्यों गुमनाम कर दिया गया? उस पर चर्चा करने से गोदी मीडिया क्यों घबरा रहा है? और दूसरी ओर गोदी मीडिया के साथ कश्मीर में जो हुआ है वहाँ पर जाकर के जो माहौल बनाने का उन्होंने प्रयास किया तो कश्मीरी लोगों ने जो उसे जवाब दिया उसके बाद मुँह छुपाती हुई वो नज़र आई। तो गोदी मीडिया किस तरीके से काम करता है ये सोचिए। TV9 भारत जो है उन्होंने जो एक फ़ोटो दिखाया है, ये फ़ोटो है वो, और उस पर लिखा गया है, अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, इनकार किया तो मारी गोली। अब इस हेडलाइन को पढ़िए, इस लाइन को एक बार दोबारा से सुनिए और सोचिए कि जब ये कहा गया कि अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, इनकार किया तो गोली मार दी, ये किसने? यही तो नेहा सिंह राठौर पूछ रही हैं कि जिसे गोली मार दी गई, जिस व्यक्ति की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उस मासूम की जान ले ली, उसने कब मीडिया को बताया कि उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था? ये सवाल नेहा सिंह राठौर ने पूछा है। कैसे जवाब अब पूछे जा रहे हैं, नफ़रती चिंटुओं को ऐसे जवाब दिया जा रहा है कि लोगों को गुमराह मत करिए, भारत का माहौल मत ख़राब करिए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। कश्मीरी युवक अपने कंधों पर जब एक मासूम को ले जा रहा था आतंकवादियों से बचा करके, वो भी आपने देखा। तो बड़े सारे ये वीडियोज़ और फ़ोटोज़ सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे पत्रकार दिखा रहे हैं और वेब पोर्टल दिखा रहे हैं जो वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं। और गोदी मीडिया जो उसकी मंशा थी, जिस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, उसको सोशल मीडिया पर, एक्स पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोग खुलकर के जवाब दे रहे हैं। और दूसरी ओर एक तस्वीर और सामने आई है, वो भी एक्स पर पोस्ट की गई है। 7 घंटे पहले ये पोस्ट की गई है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त 7 घंटे हो चुके हैं इस पोस्ट को पोस्ट किए हुए। नरेंद्र बाहुबली के नाम से एक्स पर एक अकाउंट है और वो ये लिखते हैं कि हिंदुओं को आतंकी के मज़हब का पता चल गया है। हिंदुओं ने हरियाणा से जिहादियों को भगाने की शुरुआत की है। यह कार्य हर हिंदू को देश के हर राज्य, गली मोहल्ले और चौराहे से करना चाहिए। किस तरीके से इन लोगों ने, ये तस्वीर देखिए, 2 मुस्लिम वहाँ पर हैं, इन्हें ये लोग पीट रहे हैं और वो किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। और ये किस तरीके से माहौल ख़राब कर रहे हैं देश का, इन्हें मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और लोग दे भी रहे हैं।
क्योंकि भारत के 90% लोग इंसानियत के हक़ में रहे हैं। वो धर्म के नाम पर नहीं लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को जवाब देते हैं। अब मीडिया वो काम नहीं कर रहा जो सोशल मीडिया काम कर रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें सामने आई हैं, अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप ये सब कैसे देख पाते। और आगे जैकी यादव हैं, ये लिखते हैं कि एबीपी न्यूज़ की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी कश्मीर में रिपोर्टिंग करने पहुंची हैं। यहाँ पर जब वह रिपोर्टिंग कर रही थी तभी कुछ कश्मीर के स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और वह नारेबाजी करते हुए गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस पर चित्रा त्रिपाठी भड़क गई। क्या ये वो समय नहीं है जब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे जाने चाहिए?